संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। लोकसभा चुनाव को लेकर के जो हमारी सीरीज है कि कौन होगा सिरसा से लोकसभा का उम्मीदवार, अलग अलग पार्टियों को लेकर के हमने चर्चा की। पहले कांग्रेस को लेकर के चर्चा की, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को लेकर के चर्चा करी कि भारतीय जनता पार्टी में कौन कौन उम्मीदवार हो सकते हैं। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे आम आदमी पार्टी, जननायक जनता पार्टी और इनेलो, इन तीनों पार्टियों में कौन कौन संभावित चेहरे हो सकते हैं जो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। हम आपको बता दें, सबसे पहले हम आम आदमी पार्टी को लेकर के चर्चा कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी से सिरसा लोकसभा को क्षेत्र को लेकर के प्रबल दावेदार डॉक्टर अशोक तंवर है। हालांकि उन्होंने पिछले दिनों जब वो सिरसा आए तो उन्होंने जब हमने उनसे प्रश्न पूछा तो उन्होंने कहा कि नए चेहरों को भी मौका मिलना चाहिए और जो है नया चेहरा है, नए लोग हैं, वो सामने आए। हालांकि ये कहा जा सकता है कि अशोक तंवर है वो नहीं चाहते कि वो सिरसा लोकसभा का चुनाव लड़ें, लेकिन अगर दावेदारों की बात की जाए तो प्रबल दावेदार है वो डॉक्टर अशोक तंवर माने जाते हैं। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से उम्मीदवार कौन होंगे। यहाँ पे जो प्रबल दावेदार हैं वो डॉक्टर सीताराम हैं, क्योंकि डॉक्टर सीताराम हैं वो उन्होंने 2009 में भी इसका चुनाव लड़ा था सांसद का, और सिरसा लोकसभा क्षेत्र से वो करीब 35,000 वोटों से चुनाव हार गए थे। उस वक्त डॉक्टर अशोक तंवर हैं वो सांसद बने थे और डॉक्टर सीताराम हैं वो प्रबल दावेदारों की सूची में शामिल हैं। डॉक्टर सीताराम डबवाली से विधायक रहे हैं, जिला परिषद के सिरसा के चेयरमैन भी रहे हैं, और अब जो है डॉक्टर सीताराम हैं वो इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से सिरसा लोकसभा चुनाव के प्रबल दावेदार हैं और वो चुनाव लड़ सकते हैं। अब बात जननायक जनता पार्टी की रही। जननायक जनता पार्टी की ओर से जो प्रबल दावेदार हैं उनमें चौधरी भागीराम हैं, उनका नाम सबसे पहले है, क्योंकि चौधरी भागीराम हैं वो 5 बार विधायक रहे हैं और क्योंकि ये कह सकते हैं कि हालांकि उन्होंने लोकसभा का चुनाव तो नहीं लड़ा, लेकिन वयोवृद्ध नेता हैं और भागीराम का जो कि पार्टी के अलावा उनका अपना एक पर्सनल वोट बैंक भी है, क्योंकि 5 बार वो लगातार विधायक रहे, मंत्री भी रहे हैं। वो है जननायक जनता पार्टी से प्रबल दावेदारों की सूची में शामिल हैं। हालांकि पिछला चुनाव है वो निर्मल सिंह मलड़ी ने लड़ा, क्योंकि पहले जेजेपी ने सिख बाहुल्य क्षेत्र को लेकर के उन्होंने पगड़ीधारी उम्मीदवार है उसको चुनावी मैदान में उतारा। निर्मल सिंह मलड़ी है, हालांकि वो चुनाव में जीत नहीं दर्ज कर पाए, लेकिन इस बार ये लग रहा है कि जननायक जनता पार्टी है वो भागीराम को मौका दे सकती है। हालांकि इस बात में ये भी एक खास बात ये है कि 2024 का जो चुनाव होगा लोकसभा का, उसमें चूँकि बीजेपी और जननायक जनता पार्टी अगर साथ रहते हैं तो फिर समीकरण किसी और तरह से हो सकते हैं। फिर कौन चुनाव लड़ेगा, यानी कि अभी अलग अलग होंगे। तब हमने आपको बताया कि जननायक जनता पार्टी की ओर से जो प्रबल दावेदार हैं वो यही 2 चेहरे हैं, जिनमें पहला नाम चौधरी भागीराम का है और दूसरा नाम निर्मल सिंह मलड़ी का है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, क्योंकि सभी पार्टियों के हमने संभावित उम्मीदवार है, चेहरे हैं वो बता दिए हैं, और आगे सिलसिलेवार है वो चर्चा लगातार चलती रहेगी। पहले सिरसा और उसके बाद तमाम जो लोकसभा क्षेत्र है उनको लेकर के हम चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।